गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू अगेन अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की यहाँ पर किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया कि जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रक्रिया जो होता है, जहाँ पे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन्स, ठीक है, और साथ में एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होता है, जिसमें हमने एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत हमने देखा पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस देखे थे, है ना। फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जहाँ पर देखेंगे परिवहन की जो क्रियाविधि होता है वो कितने प्रकार से या कितने इसका प्रोसेस कितने भागों में होता है। ठीक है, तो ये परिवहन की जो क्रियाविधि जो है वो यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाविधि होती है। ठीक है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही यहाँ पर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये प्रक्रिया जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, जिसे सक्रिय, हिंदी में सक्रिय अभिगमन कहा जाता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखेगा कि जैसे कि मान लीजिए ये हील है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए ये हील है। ठीक है, ये एक पहाड़ी है। ठीक है, एक पहाड़ है। ठीक है, हील है ये। ठीक है, और इस ये हाई है, तीसरी पहाड़, ये हाइट दिख रहा है, हील का ये हाइट है। ठीक है, और ये क्या है, नीचे है, नीचे मतलब डाउन। ठीक है, डाउन मतलब हम इसको लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी, जैसे कि आपको इस हील में चढ़ना है। ठीक है, नीचे से ऊपर चढ़ना है, मतलब यहाँ से लो से हाई की ओर चढ़ेंगे, है ना। तो आपको जानते हैं कि जब नीचे से किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या लगता है, एनर्जी लगता है ना। ठीक है, एनर्जी लगता है। लेकिन यदि हम इसी पहाड़ से यदि हम उतरेंगे, ठीक है, मतलब हाई से लो की ओर आएंगे, तो यहाँ पर हमको बहुत ही आसानी से हम ऊपर से नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो होता है नो नीड, है ना, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो ठीक ये जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रक्रिया जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी पदार्थ या सब्सटेंस या आयन या मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर जो होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, निम्न सांद्रता से, ठीक है, उच्च सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो सक्रिय अभिगमन की प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो होता है वो इस सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जानते हैं ये फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड बाइलेयर जो यहाँ पर बना हुआ है, इस ये जो मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल जो है वो गैस भी हो सकता है, गैस रूप में, चाहे वो ऑक्सीजन हो सकता है, O2 हो सकता है, CO2 हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये सोडियम भी हो सकता है आयन के फॉर्म में, या तो फिर ये पोटेशियम हो सकता है, ये भी आयन के फॉर्म में, और साथ में यहाँ पर प्रोटॉन जो होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, आयंस और जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चूंकि ये क्या होते हैं, आप याद रखना कि O2
CO2 जो होता है वो गैसी होता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि पोटेशियम और जो सोडियम जो होते हैं ये भी आयंस होते हैं, लेकिन ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कैसा रहता है, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। तो स्मॉल जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स या जो आयंस या गैस जो होता है उन सभी पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, यहाँ पर याद रखना लार्ज मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत होता है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल में जैसे कि बात करें ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज या जो शर्करा जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और लार्ज मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या जो पदार्थ है या आयंस जो है वो विलियन में है। एक्वस जो सॉल्यूशन है जली विलियन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे कि एक विलियन ले रहा हूँ, एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में क्या है, इसमें सॉल्यूशन है, विलियन है, इसमें क्या है, इसमें विलियन है। ठीक है, इसमें विलियन भरा हुआ है। ठीक है, यदि मैंने इस विलियन में ये मेम्ब्रेन रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन रख दिया मैंने, कोई भी सेल है इस सेल का मेम्ब्रेन रख दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, सॉल्यूट होता है, तो इस सॉल्यूट जो होता है वो विलियन में कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो सॉल्यूट जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करता है, यदि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर क्या होता है, ये सॉल्यूट जो होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना कि इसको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन इस सेल में, क्योंकि ये आउटसाइड है, आउटसाइड से ही सेल के अंदर ये इनसाइड है ना, तो आउटसाइड से इनसाइड सेल में आने के लिए यहाँ पर इनको क्या जरूरत पड़ती है, एक प्रोटीन, एक कैरियर, ठीक है, एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो एक प्रकार के कैरियर प्रोटीन पाया जाता है जिसे वाहक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, मतलब वाहक की जरूरत पड़ती है। इस मॉलिक्यूल्स या जो सब मॉलिक्यूल जो आयंस जो है इसको आउट सेल के बाहर से यहाँ पर सेल के अंदर में आने के लिए इसको वाहक की जरूरत पड़ती है, और वहां पर यहाँ पर वाहक के रूप में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो वाहक के रूप में काम करता है, इसलिए इसे कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है। और साथ में यहाँ पर कुछ एंजाइम्स की भी, एंजाइम जो होते हैं क्योंकि जानते हैं कि प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम होता है ना, मतलब इतना है कि जितने भी एंजाइम्स जो होता है वो क्या होते हैं, प्रोटीन हो सकता है, लेकिन सब प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर कैरियर के रूप में जो प्रोटीन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक एंजाइम्स भी होता है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जिसे परमेज एंजाइम्स कहा जाता है, परमेज। ठीक है, परमेज एंजाइम जो होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन जो होता है आपको मालूम होगा, मैंने बताया था कि ये क्योंकि ये जो लेयर जो है इसे फास्फोलिपिड है, बाइलेयर है, दो इस तरह से बना, ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर। ठीक है, तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये टेल वाला पार्ट होता है, हेड और टेल, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने। ठीक है, हेड और टेल वाला पार्ट। ठीक है, अब ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पर इस लिपिड के जो बाइलेयर है, इस लिपिड के बाइलेयर में क्या होता है, जो प्रोटीन जो होते हैं इसे अंदर में घुसे हुए होते हैं, अंदर में चाहे पेनिट्रेट है, ये पेनिट्रेट है अंदर में। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और ये जितने भी प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक क्या होता है, चैनल के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसके रूप में काम करते हैं, ये चैनल के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर इंटर करेगा यहाँ से।
ठीक है, यहाँ से इंटर करेगा, कैरियर प्रोटीन है। अब कैरियर प्रोटीन से यहाँ पे इंटर करने के बाद ये वाला जो होता है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इधर ओपन है। ठीक है, मान लीजिए सोडियम आयन जो है, मान लीजिए सोडियम आयन जो है यदि वो इंटर कर रहा है यहाँ पर, तो ये दूसरा वाला जो साइट होता है, ये जो साइट होता है, ठीक है, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन में ही साइट पाया जाता है, तो ये क्लोज रहता है। ठीक है, अब जैसे ही ये धीरे धीरे यहाँ इन साइड की ओर आएगा, तो ये जो ये वाला साइड जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि ये ओपन हो रहा है तो ये जो रेस्टिंग कंडीशन में ये क्लोज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो ये वाला ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ये जो आयंस जो है सोडियम आयंस है, मान लीजिए तो सोडियम आयंस यहाँ पर कैरियर प्रोटीन में यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर धीरे धीरे यहाँ पर ओपन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनसाइड सेल के अंदर में इनको इनसाइड जाने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो जो ऊर्जा जो होता है वो एटीपी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही सेल के अंदर में जो ऊर्जा जो होता है वो किससे, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर स्टोरेज होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना कि यदि ये जो एटीपी जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक चीज और याद रखना कि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक प्रकार के यहाँ पर एनर्जी हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एनर्जी या मेटाबॉलिक के रूप में काम करते हैं। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है इसलिए वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है, इसलिए ये बहुत ही क्या होता है, तीव्र से होने वाला अभिक्रिया होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होता है, ये एक्टिव रहता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक होते हैं। ठीक है, ये सब देख लिए। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर ये आयंस वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, और साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक चीज और की, हमने जो एंडोसाइटोसिस की अभिक्रिया, ठीक है, एंडोसाइटोसिस की अभिक्रिया और साथ में जो एक्सोसाइटोसिस की जो अभिक्रिया हमने जो पढ़े हैं, है ना, वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में आपको याद होगा, एंडो मतलब अंदर की ओर, जब वो अंदर की ओर जाता, आप बताया था मैंने, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो जब अंदर जाता है, और अंदर जाता है तो वहां पर वेसिकल के थ्रू जाता है, और साइटोप्लाज्म में जाके वो क्या हो जाते हैं, वहां पर उसको छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वहां पर लाइसोजाइम जो होता है उसको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो अपचित जो भोजन या जो पदार्थ जो होते हैं वो नहीं पच पाता, तो उसको बाहर निकालते हैं, है ना, तो बाहर निकालते हैं, तो एंडोसाइटोसिस में अंदर भी ले जाते हैं और बाहर भी निकालते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों अभिक्रिया जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक उदाहरण है, बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये एक्टिव वाला जो ट्रांसपोर्ट है इसका डायग्राम थोड़ा मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको आपको जानना है। ठीक है,
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा और जानना है। ठीक है, ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट है, की पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है नीट के एग्जाम। ठीक है, नीट के एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा था कि मैंने बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल्स आयंस जो होता है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू मतलब इनसाइड सेल की इनसाइड में पहुंचता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट एक याद रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, नीड एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये याद रखना, नीड एनर्जी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया जो होता है वो रैपिड प्रक्रिया है, बहुत तेजी से होता है ये। ठीक है, रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस है, ये बहुत तेजी से होता है। रैपिड प्रोसेस मतलब तेजी से होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर याद रखना कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में ये होता है। ठीक है, वन डायरेक्शन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रक्रिया जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ये ऐसा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू मतलब ये बोल सकते हैं बहुत डायरेक्शन होता है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा वहां पर। ठीक है, और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। हाईली क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मैंने बताया कि यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए बहुत ही क्या होते हैं, हाईली सिलेक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स और या जो आयंस जो होते हैं वो जल्दी से जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो तेजी से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उसको आउटसाइड से इनसाइड सेल में उसको मूवमेंट करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर क्या होते हैं, खर्च करता है, ऊर्जा को क्या करता है, खर्च करता है। इसलिए जो प्रक्रिया जो होता है वो कैसा प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे निष्क्रिय अभिगमन भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर निष्क्रिय अभिगमन में क्या होता है, 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। डिफ्यूजन, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है जिसे विसरण कहा जाता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक होता है ऑस्मोसिस। 3 प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, तो बात करते हैं, ये वाला जो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो डायग्राम दिख रहा है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया जो है ना, विसरण। ठीक है, विसरण कहा जाता है।
तो यहाँ पर विसरण में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पे जो सब्सटेंस या जो मॉलिक्यूल्स जो है, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंस जो होते हैं जो सीधा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके, क्योंकि यहाँ पर जो लिपिड से बना हुआ है बाइलेयर, तो ये जो लिपिड जो होता है इन पदार्थों को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब वहां पर आर पार हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया में क्या होता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो जली विलयन में है, याद रखिएगा जली विलयन में, क्योंकि ऑलरेडी विलयन में वाटर पाया जाता है विलयन सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिफ्यूजन में याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में विलयन भरा हुआ है, ठीक है, विलयन भरा हुआ है, तो विलयन भरा हुआ है और इस सेल को मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर जैसे कि ये जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस को हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पर कैसे रहेगा, यहाँ का सॉल्यूशन जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कैसा रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन अब यहाँ पर इसको सिंपल डिफ्यूजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस सब्सटेंस का, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर सिर्फ 2 है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वही डिफ्यूजन कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली में पदार्थों का जो अभिगमन जो होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। और इसको डिफ्यूजन करने का मेन कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट जो हो रहा है विदाउट हेल्प, याद रखना, विदाउट हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस जो है यहाँ पर इनका जो मूवमेंट जो हो रहा है वो बिना किसी की सहायता से हो रहा है, बिना किसी की सहायता से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफ्यूजन की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये साधारण से मूवमेंट कर लेता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा वाला जो है, क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कई ऐसे भी सब्सटेंस जो होते हैं जो नॉर्मल क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है, क्यों नहीं कर पाते, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंतर्गत इसमें, क्योंकि ये भी डिफ्यूजन है और ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर एक भी हेल्प करने के लिए कोई भी चैनल्स वगैरह नहीं है, ठीक है, कैरियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर इनकी सहायता से लिए यहाँ पर कुछ है ना, इसीलिए इसको फैसिलिटेट, क्योंकि इसको यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर हेल्प की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब इसको हेल्प की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर आपको याद रखना, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पर आप ग्लूकोज ना लेके कुछ दूसरा सब्सटेंस याद रखना यहाँ पर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल में यहाँ पर ग्लूकोज या जो अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, अमीनो एसिड जो होता है ये क्या होता है, लार्ज होता है, तो लार्ज होता है तो ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू ये मूवमेंट नहीं कर पाता, इसीलिए इसको मूवमेंट में हेल्प कराने के लिए यहाँ पर एक चैनल प्रोटीन लगा दिया जाता है, चैनल प्रोटीन लगा दिया जाता है, ठीक है, ये कैसा है, चैनल है,
चैनल प्रोटीन। और ये जो चैनल प्रोटीन में याद रखना, ये जो चैनल प्रोटीन जो होता है वो एक दरवाजे के रूप में काम करता है। कैसा काम करता है? एक दरवाजा है। तो ये एक दरवाजा है, ठीक है, कैसा है? दरवाजा है। और इसी दरवाजा से होके ये जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो यहाँ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की वो मूवमेंट करता है। तो इस तरह से ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो लगभग पूरा हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट्स कुछ और बता देते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल पहले बता देता हूँ। ठीक है, उदाहरण, एक मिनट, पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक चीज याद रखना। ठीक है, पैसिव, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्लोली प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। कैसा प्रोसेस है? स्लोली प्रोसेस होता है। ठीक है, स्लोली प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये कैसा रहता है? बाई डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शन में। ठीक है, वो वन वे डायरेक्शन होता है, ये वन बाई वे डायरेक्शन होता है। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसा सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है और साथ में यहाँ पर फैसिलिटेटेड, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और थर्ड है यहाँ पर ऑस्मोसिस की भी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और ये जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि सिंपल डिफ्यूजन में जो सॉल्यूट का जो मूवमेंट जो होता है वो यहाँ पर कैसा रहता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है, जबकि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और ठीक है, अब जैसे कि हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? डायनेमिक प्रोसेस होती है ना। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपका ये वाला टॉपिक जो है वो लगभग पूरा हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा स्पीड में बता दिया मैंने इसको। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यदि इसमें किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप SMS या जो YouTube चैनल जो है आप उसमें ये आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने स्पीड से क्विक मैंने इसको बताया। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं पे डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है।